हेलो एवरीवन। आइए आज की वीडियो में अब हम पढ़ते हैं पास्ट सिंपल। प्रेजेंट टेंस हमारा ख़त्म हो चुका है और अब हम एंटर हो रहे हैं पास्ट टेंस में, जिसका सबसे पहला भाग है पास्ट सिंपल। आइए इसके रूल्स को देखते हैं। पास्ट सिंपल टेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाया जाता है। और हिंदी में अगर आपको इसको पहचानना हो तो हिंदी में ऐसे वाक्यों के अंत में ता, था, ते, थे, ती, थी, लिया, गया, देखा, किया ऐसे शब्द आते हैं, जिससे आपको काम के कुछ समय पहले पूरा होने का बोध होता है। आप स्ट्रक्चर देखें, पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। राम ने जंगल में शेर मारा। आप इस सेंटेंस को देख के ये समझ सकते हैं कि ये कुछ समय पहले कंप्लीट हो गया है, तो ये पास्ट सिंपल है। राम किल्ड, किल्ड सेकेंड फॉर्म है वर्ब का। राम किल्ड अ लायन इन फॉरेस्ट। हमने बाजार में आइसक्रीम खाई। वी एट आइसक्रीम इन द मार्केट। इसी स्ट्रक्चर में आपको ये 10 सेंटेंस एक्सरसाइज के दिए गए हैं, जो आपको बनाना है और अपने नॉलेज को टेस्ट करना है। नेक्स्ट है कि अब आप इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे। जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ रहे थे उस वक्त हमने ये पढ़ा था कि नेगेटिव बनाने के लिए वर्ब को स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है या हेल्पिंग वर्ब ज़रूरी है। इसके लिए हमको एडिशनल लगाना पड़ता है। आपने प्रेजेंट सिंपल में देखा कि डू या डज लगाते हैं और आपको ये मालूम होगा कि डू जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो इसी तरह से पास्ट सिंपल में वर्ब को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हम डिड का प्रयोग करते हैं, डू का सेकेंड फॉर्म डिड। लेकिन क्योंकि आप डू का सेकेंड फॉर्म डिड यहाँ पे लगा रहे हैं, इसलिए ये ध्यान रखें कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगा, जबकि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा रहे थे। लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव में वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगा, क्योंकि इसके साथ डिड लग रहा है। एग्जाम्पल देखें। उसने मेरी बात नहीं सुनी। ही डिड नॉट हियर माई मैटर। उसे मैंने नहीं बुलाया, या अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो मैंने उसे नहीं बुलाया। आई डिड नॉट कॉल हिम। तो इस तरह से नेगेटिव बनता है। एक्सरसाइज दिए गए हैं, आप बिल्कुल इन्हें बनाइए। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जैसा कि अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड्स। सिंपल इंट्रोगेटिव हम पहले पढ़ते हैं, जिसमें प्रश्न हमेशा क्या से शुरू होता है, जिसका उत्तर आपको हाँ या नहीं में देना होता है। स्ट्रक्चर देखें, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या उसकी एग्जाम्पल देख लीजिए आप। क्या उसकी बात सुनकर तुम्हें दुख हुआ। डिड यू गेट सैड टू हियर हिज मैटर। क्या उसने तुम्हारी मदद की। डिड ही हेल्प यू। इसी तरह से एक्सरसाइज दिए गए हैं, जिनको आप बनाइए। और इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड्स को देखते हैं। इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड्स में सिंपल इंट्रोगेटिव की तरह ही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन वर्ड लग जाता है। क्वेश्चन वर्ड सामने लगेगा, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। देखें, वह कहाँ गया। इसमें कहाँ क्वेश्चन वर्ड है। वेयर डिड ही गो। उसने तुमसे कब बात की। व्हेन डिड ही टॉक टू यू। क्वेश्चन वर्ड एक्स्ट्रा लगाना है। क्वेश्चन वर्ड्स को यूज़ कैसे करना है, इसके बारे में वीडियो आपको दे दिया गया है, आप बिल्कुल उसको जाइए और देखिए। और सारे क्वेश्चन वर्ड्स को यूज़ करते हुए आप इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड बनाइए। अगर आप ध्यान से देखेंगे प्रेजेंट के भी और अब ये पास्ट के भी, तो आपको पता चलेगा कि सभी टेंसेस को बनाने के रूल अलग अलग नहीं हैं, बिल्कुल सेम है। केवल इनमें हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। बाकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सभी में एक जैसा है। अगर आप मेरे वीडियो के थ्रू टेंस पढ़ रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इनको आप पेपर में लिखिए, सभी स्ट्रक्चर्स को, और सभी एक्सरसाइजेस को बनाने की कोशिश कीजिए। अगर पेपर में स्ट्रक्चर लिखेंगे तो आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा सभी डिफरेंसेस को। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थोड़ी भी अगर ये जानकारी आपके काम की लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।